यह कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कहानी इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए। वहां एक व्यक्ति बहुत ही गुस्से में आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर शिष्य चौंक गए और उस व्यक्ति को डांटने लगे। बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, इस व्यक्ति को कहने दो, उसकी बातें मेरे मन की शांति को छू नहीं सकती। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु भेंट में दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह वस्तु उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिसने उसे दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे गुस्सा और अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस कहानी का सार यह है कि हमारी सोच और भावनाएं ही हमारे भीतर की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं, अगर हम उन्हें नियंत्रण में न रखें। यदि हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दें, तो हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि मन की शांति और नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है, और बाहरी दुनिया की बातें तब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें अंदर से स्वीकार नहीं करते। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षा को और गहराई से समझाने के लिए एक और दृष्टिकोण प्रदान करती है। बुद्ध के समय में एक और घटना हुई। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, मैं हर समय परेशान रहता हूं, मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता, मुझे हमेशा डर और चिंता घेरे रहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि जब तुम घर में बैठते हो और तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु होती है, अगर तुम उसे कसकर पकड़ लेते हो और फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या वह वस्तु तुम्हारे हाथ में रहेगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, यदि मैं उसे कसकर पकड़ लूं और उसे छोड़ने से इनकार कर दूं, तो वह मेरे हाथ में ही रहेगी। बुद्ध ने फिर पूछा, अब यदि वह वस्तु तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उससे परेशान हो रहे हो, उसे पकड़कर रखने से तुम्हें दर्द हो रहा है, तो क्या करना उचित होगा? व्यक्ति ने कहा, मैं उसे छोड़ दूंगा ताकि मुझे राहत मिले। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे डर, चिंताएं और नकारात्मक विचार भी उसी तरह हैं। जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो, तब वे तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें छोड़ दोगे और उन्हें अपने मन में स्थान नहीं दोगे, तो वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से चिपक जाते हैं, जैसे कि वे हमारी पहचान हो। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ अस्थायी होते हैं और इन्हें छोड़ दिया जा सकता है, तभी तुम वास्तविक शांति पा सकोगे। इस शिक्षा का अर्थ यह है कि हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं तब तक हमें कष्ट पहुंचाती हैं जब तक हम उन्हें पकड़कर रखते हैं। यदि हम उन्हें जाने दें और अपनी सोच पर नियंत्रण पाएं, तो हम आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाई गई शांति, आत्मनियंत्रण और सही सोच पर और भी गहराई से रोशनी डालती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। मैं उन्हें जितना रोकने की कोशिश करता हूं, वे उतनी ही तेजी से लौट आते हैं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं? बुद्ध ने शिष्य से कहा, क्या तुमने कभी किसी शांत सरोवर को देखा है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, अब सोचो कि कोई व्यक्ति उस सरोवर में एक पत्थर फेंकता है, क्या होता है? शिष्य ने कहा, उस पत्थर के गिरने से पानी में हलचल होती है और लहरें उठने लगती हैं। बुद्ध ने कहा, अब अगर पत्थर फेंकने के बाद कोई दूसरा पत्थर उस सरोवर में न फेंका जाए, तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, धीरे धीरे लहरें शांत हो जाएंगी और सरोवर का पानी फिर से स्थिर हो जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब नकारात्मक विचार आते हैं, वे पत्थर के समान होते हैं जो तुम्हारे मन के सरोवर में हलचल पैदा करते हैं।
लेकिन अगर तुम उन विचारों को और बढ़ावा नहीं देते, उनसे चिपकते नहीं, तो धीरे धीरे वे विचार भी शांत हो जाएंगे, जैसे कि सरोवर का पानी। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे मन में उठने वाले विचार तभी प्रभावशाली होते हैं जब तुम उन्हें निरंतर ध्यान देते हो और उनसे लड़ने की कोशिश करते हो। यदि तुम उन्हें बस आने और जाने दो बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। विचारों को जितना रोकने की कोशिश करोगे, वे उतना ही शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दोगे, तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। ये कहानी बताती है कि विचारों को रोकने की कोशिश करने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने देना चाहिए। अपने विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करके हम शांति और मानसिक स्थिरता पा सकते हैं। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमारे भीतर की शांति को बनाए रखने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में ऐसी कई घटनाएं और कथाएं हैं जो यह दर्शाती हैं कि हमारी सोच और भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी बाधाएं और दुश्मन हो सकती हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी इस विचार को और स्पष्ट करती है। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैंने बहुत दौलत कमाई है, मेरे पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा असंतुष्ट और अशांत रहता हूं। मेरी संपत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी शांति और खुशी घटती जा रही है। मैं इस परेशानी से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यापारी सहमत हुआ और बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? व्यापारी ने कहा, हां, यह बहुत सुंदर और हरा भरा है। बुद्ध ने पूछा, अब अगर तुम इस पेड़ के किसी फल को तोड़कर अपने पास रखो, तो क्या तुम्हें यह पेड़ हमेशा के लिए मिल जाएगा? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं केवल फल ले सकता हूं, लेकिन पूरा पेड़ नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, अब अगर तुम इस पेड़ को कटवाकर अपने घर ले जाओ, तो क्या यह पेड़ जीवित रहेगा और तुम्हें फल देता रहेगा? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, अगर मैं इसे काट दूंगा तो यह मर जाएगा और मुझे भविष्य में कोई फल नहीं देगा। बुद्ध ने इस पर कहा, तुम्हारी संपत्ति और भौतिक चीजें भी इसी पेड़ के जैसे हैं। यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे और उन्हें अपना स्रोत मानोगे, तो तुम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। संपत्ति सिर्फ एक साधन है, न कि शांति का स्रोत। जैसे पेड़ को उसकी जड़ों के साथ ही छोड़ देना चाहिए ताकि वह जीवित रह सके, वैसे ही तुम्हें अपने भौतिक वस्तुओं को छोड़ने का भाव मन में लाना होगा। उन्हें पकड़कर रखना तुम्हारे असंतोष का कारण है। बुद्ध ने समझाया, असली शांति भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। जब तक तुम अपनी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम इन्हें छोड़ने की मानसिकता विकसित करोगे और यह समझ जाओगे कि ये केवल अस्थायी हैं, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। इस कहानी का संदेश यह है कि जब तक हम अपनी सोच में जकड़े रहते हैं और भौतिक वस्तुओं से अपनी खुशी को जोड़ते हैं, तब तक हम शांति और संतोष नहीं पा सकते। असली शांति केवल तब आती है जब हम अपनी सोच, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको इस कहानी में कुछ सीखने को मिला है, तो हमें आपके साथ जुड़ने की खुशी होगी। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्रेरित करें कि हम आपको और बेहतरीन कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।